नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बातचीत करेंगे कि आप सब लोगों के कमेंट आते हैं वीडियो के नीचे कि भाई कभी आप बुलिश हो, कभी आप बेरिश हो, कभी एक आपका कोई क्लियर मूव आपका समझ में नहीं आ रहा, क्या कहना क्या चाहते हो, क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। तो आप सब लोगों को आज के इस वीडियो के अंदर उस चीज के ऊपर क्लैरिटी देंगे कि हम यहाँ पर बुलिश हैं या बेरिश हैं, या फिर यहाँ पर क्या कुछ मार्केट के अंदर दिख रहा है। इन सब चीजों के बारे में बातचीत करेंगे, चार्ट्स के ऊपर। और यहाँ पर आप सब लोगों को क्लैरिटी देने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर मेरा जो यहाँ पर पर्सनल ओपिनियन है वो यहाँ पर क्या कुछ है, उन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बारी आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड। और साथ ही साथ इस वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोग के लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग जो वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारा थंबनेल देखते हैं और थंबनेल देखने के बाद जो वो अज्यूम करते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर वीडियो के अंदर हो सकता है, राइट। और उसके बेसिस के ऊपर काफी कुछ जो है वो कमेंट हमारे वीडियोस के ऊपर हो रहा है। कोई बात नहीं, दैट रियली डज नॉट मैटर। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। इस वीडियो के बारे में अगर आप ऐसा करना चाहेंगे तो शायद यहां तक अभी आपने नहीं किया होगा, क्योंकि इस वीडियो का जो थंबनेल है, इस वीडियो का जो टाइटल है, वो आपको खुद को ही लगा होगा कि अब वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो यस, अब अगर आप वीडियो देखोगे तभी आपको समझ में आएगा कि मैं यहाँ पर अब कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। तो फटाफट से यहाँ पर अब आते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। और बिटकॉइन का चार्ट ये खुला हुआ है और यहाँ पर अब यहाँ पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सब लोगों को बता दें कि देखिए यहाँ पर सिचुएशन क्या है कि ये जो पैटर्न बना हुआ है जिसको बहुत सारे लोग बुल फ्लैग बोल रहे हैं, दिस इज नॉट एक्चुअली अ बुल फ्लैग, राइट। ये एक चैनल पैटर्न है, राइट। और यहाँ पर वाई आई एम कॉलिंग इट कि ये बुल फ्लैग क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले भी अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी बताया कि देखिए ये यहाँ पर अगर हम फिबोनाची लेवल अगर लगाते हैं तो हमको समझ में आता है कि इसमें ये जो 50% रिट्रेसमेंट थी, समवेयर अराउंड 56,300 56,200 के अप्रॉक्स ये लेवल्स बनते हैं। जो यहाँ पर फिबोनाची 50% रिट्रेसमेंट था, ये उसके भी नीचे मार्केट जो है वो जा चुका है। आप देख सकते हैं कि इनफैक्ट ये 61.8% के भी नीचे जो है यहाँ पर मार्केट जो है ये जा चुका है एक बारी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत ही क्लियर है कि देखिए जब भी कोई इस तरीके का फ्लैग पैटर्न होता है या फिर इस तरीके का चैनल पैटर्न होता है जो कि नीचे की तरफ टिल्टेड है, इसको हम बुल फ्लैग तभी बोल सकते हैं जब इसकी मैक्सिमम रिट्रेसमेंट जो है वो 50% तक की ही हो, इससे ज्यादा की यहाँ पर रिट्रेसमेंट ना हो, ठीक है। पहली बात है ये। दूसरी चीज है ये कि देखिए यहाँ पर बुलिश और बेरिश जो यहाँ पर सिनारियो है वो तभी हुआ जा सकता है जब एक्चुअली में मार्केट ये जो स्ट्रक्चर है इसको ब्रेक करे, ब्रेक कर कैंडल क्लोजर्स दे, ठीक है। यहां पर हम देख सकते हैं कि इस स्ट्रक्चर में बार बार अगर हम यहां पर ऊपर यहां पर देख ले, चाहे चाहे हम यहां पर देखें, यहां पर देखें, चाहे हम यहां पर देखें, तो इसके ऊपर जाकर तो कैंडल क्लोजर नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है। इस सिचुएशन में यहां से अगर ये ऊपर निकलता है, ठीक है, और इसके ऊपर जाकर कैंडल क्लोजर देता है, मतलब समवेयर अराउंड 70,000 या फिर उसके ऊपर जाकर अगर यहाँ पर डेली कैंडल क्लोजर, वीकली कैंडल क्लोजर्स अगर देता है तो उस कंडीशन में हम बुलिश हो सकते हैं। अदरवाइज हम यहाँ पर बुलिश अभी भी यहाँ पर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है? मेरा पर्सनल ओपिनियन यहाँ पर मैं आपको पूरा जैसे जैसे आगे वीडियो बढ़ता जाएगा वैसे मैं आप सब लोगों को बताता रहूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर हमको समझ में आता है कि अभी फिलहाल के लिए मार्केट पिछले 2-4 दिनों के अंदर जो है वो थोड़ा ऊपर की तरफ गया है। बिटकॉइन का प्राइस जो है वो 63,400-500 की रेंज तक पहुंचा है। अभी ये यहाँ पर कहाँ पर जा सकता है? तो देखिए मेरा मानना ये है कि राउंड अबाउट 17-18 अक्टूबर के आसपास जो मुझे लगता है कि मार्केट में यहाँ पर हो सकता है कि हम एक बारी के लिए एक उछाल यहाँ पर देख लें, मतलब उस डेट तक हो सकता है कि बिटकॉइन का प्राइस $65,000 के आसपास मे बी चला जाए, राइट। मे बी, आई एम सेइंग मे बी, ठीक है। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा, क्योंकि मैं मे बी क्यों जोड़ रहा हूँ, क्योंकि बहुत लंबे समय से अब यहाँ पर जो बिटकॉइन का प्राइस है वो आप देख सकते हैं कि कितना टाइट यहाँ पर चल रहा है। इसी जोन के अंदर सबसे ज्यादा वॉल्यूम जो है वो जनरेट हुई है, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर मे बी वर्ड का यूज कर रहा हूँ कि यहाँ पर मार्केट ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, इसकी कोई भी सर्टेनिटी यहाँ पर अभी नहीं है। और साथ ही साथ यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसी बनी हुई है कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म जो है, लॉन्ग टर्म बुलिश नहीं है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मे भी हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में आपको एक बुलिश मूव दिखा दे, जिसमें कि बिटकॉइन का प्राइस हो सकता है कि $65,000, हो सकता है कि यहाँ पर 65,000
600 700 तक में भी चला जाए, मैक्सिमम 66 तक चला जाए, राइट। मे बी ऐसा हो सकता है, राइट। ऐसी चीजें मे बी ऐसा देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर बहुत ऊपर के जो लेवल्स हैं जो हम यहाँ पर बातचीत करेंगे कि 70,000 यहाँ पर जो है, ये जो 68,000 70,000 के जो लेवल्स होंगे, क्या इसको ब्रेक कर पाएगा? मुझे लगता है थोड़ा सा मुश्किल है, राइट। इतना ज्यादा आसान नहीं है। क्यों ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दोस्तों मैंने आप सब लोगों को प्रीवियस वीडियोस के अंदर, मैंने अपने वीडियोस के अंदर जो बताया, जो हमारा लास्ट से लास्ट वीडियो था, राइट, 2 दिन पहले जो वीडियो आया था, उसके अंदर मैंने आपको एक चीज बताई थी जिसमें मैंने एलियट वेव आखिरी के सेक्शन में एक्सप्लेन किया है, राइट। और मैंने आप सब लोगों को बताया कि देखिए एलियट वेव स्ट्रक्चर के हिसाब से हमको यहाँ पर इस लेवल के नीचे आना, मतलब कि ये जो 30 यहाँ पर हम बात करेंगे 41,500 के नीचे आकर यहाँ पर वीकली कैंडल क्लोजर देना जरूरी है, तभी हम यहाँ पर जो है एक बुलिश स्ट्रक्चर में दोबारा ऊपर की तरफ जा सकते हैं। अनटिल एंड अनलेस हम इसके नीचे नहीं आते हैं, यहाँ पर इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट कि मार्केट जो है यहाँ पर बुलिश मूव जो है वो कंटिन्यू कर पाए। इसका रीजन बहुत ही साफ है, मैंने आप सब लोगों को पहले भी बताया था कि देखिए दिस इज जो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर जो शुरू हुआ था, यहाँ से जो 24,900 से जो मार्केट जो ऊपर जाना जो स्टार्ट हुआ था, आई कॉल्ड इट एज अ वेव 3, राइट। आई कॉल्ड इट एज अ वेव 3। और वेव 3 के बाद वेव 4 आती है। यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसे बनती है कि वेव 1 एंड देन वेव 2 एंड देन वेव 2 के बाद वेव 3, कुछ इस तरीके से, एंड देन वेव 4 हैव टू फॉल डाउन, राइट। अब जब वेव 4 आती है तो यहाँ से यहाँ पर कंप्लीट हुई 2, ठीक है, जो मैंने आपको भी बताया कि दिस इज 2, यहाँ पर कंप्लीट हुई कुछ इस तरीके से, और उसके बाद वेव 3 ऊपर की तरफ गई है, करेक्ट। ये बात तो बहुत ही नॉर्मल सी समझ में आ रही है हमको, ठीक है। नाउ द सिचुएशन हियर इज कि जब ये थर्ड वेव ऊपर गई तो थर्ड वेव के अंदर भी इंटरनली सब वेव्स जो होती हैं वो 5 सब वेव्स होती हैं। तो उसको अगर हम काउंट करेंगे तो हमको समझ में आएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। बहुत लंबे समय के बाद मैं अपने चैनल के ऊपर एलियट वेव एनालिसिस कर रहा हूं और इसी के बेसिस पे अब क्लैरिटी मिल सकती है, अदरवाइज क्लैरिटी कम मिल पाएगी, ठीक है। इसीलिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 1 2 3 4 एंड देन 5, ठीक है। ये 5 जो है ये ओवर शूटिंग था, ये हमको देखा है यहाँ पे। तो यहाँ पर ये जब 1 2 3 4 5 जो थर्ड वेव के सब वेव्स हैं, ठीक है, इस तरीके से हमको यहाँ पे दिख रहा है। नाउ द सिचुएशन इज कि अगर मैं यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ ऊपर की तरफ, अगर यहाँ पर बिटकॉइन जो है वो ऊपर की तरफ कंटिन्यू करता है, तो उस कंडीशन में तो 1 2 3 4 5 हो गया। अब आप उसको क्या बोलोगे? 4, उसके बाद 5 के बाद 6 एंड देन 7 बोलोगे? ऐसा तो हो नहीं सकता, दिस इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल, राइट। उस कंडीशन में होगा क्या कि आपको एक करेक्शन, फोर्थ वेव करेक्शन, जो यहाँ पर मेजर थर्ड वेव है, उसके बाद आपको मेजर फोर्थ वेव लानी होगी, जो कि आपको इस पॉइंट के नीचे लेकर आना होगा, जिसमें हम बोलेंगे ए बी एंड देन सी, राइट। सो ए बी सी के बाद जो है यहाँ पर जो है फोर्थ वेव कंप्लीट होगी। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू से। आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ पर बिटकॉइन जो है वो यहाँ पर 100 के चला ही जाएगा, राइट। अगर आप हमारे वीडियोस देखोगे क्वेश्चन मार्क लगा होता है, वीडियो देखो तभी पता चलेगा, जब तक वीडियो देखोगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगा होता है, वहां पर प्रॉपर एनालिसिस होती है, वहां पर ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी चीजों को ऐसे ही बोलते चले जा रहे हैं। नाउ अगर मैं बात करूं लास्ट वीडियो की जिसमें हमने बात करी है, उसमें मैंने आपको क्लियर कट बोला है कि देखिए फिलहाल के लिए जो है वो बिटकॉइन ने जो हमारे को जो क्लोजिंग दी थी, जो डेली कैंडल क्लोजिंग दी थी, वहां पे 62,800 के ऊपर जाकर डेली कैंडल क्लोजिंग दी थी, और अभी भी हमको जो है वो उस लेवल के ऊपर कैंडल क्लोजिंग मिली है। लेकिन यहाँ पर हमको एक बात समझनी होगी कि इसके ऊपर जाने के बाद ऐसा नहीं है कि ये वापस नीचे आ नहीं सकता, ये गैप बहुत छोटा है, बहुत छोटा गैप है। और अगर हमको यहाँ पर 60,325 के नीचे आकर वापस से अगर डेली कैंडल क्लोजर मिलता है, देन वी कैन से कि इट इज कमिंग डाउन अगेन, ठीक है। ये फिर से नीचे के लिए आने के लिए तैयार हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आप सब लोगों को बोलूंगा कि वीडियो को पहले पूरा देखो, तब जाके आप चीजों को समझो। अदरवाइज आप ऐसा मत समझना कि मार्केट में जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर ही की तरफ बात कर रहा है या नीचे की तरफ कोई बात कर रहा है। नो, मार्केट पिछले 6-7 महीने से इसी जोन के अंदर ही चल रहा है, और इसी जोन के अंदर चलने के बाद जो है आप यहाँ पर क्लियर कट देख सकते हैं कि इट इज नॉट जस्ट मी हु इज एक्चुअली टेलिंग यू द एनालिसिस बार बार कि देखिए मार्केट में नीचे जाने का यहाँ पर जो सिचुएशन बन सकती है। लेकिन मैं आप सब लोगों को ये चीज बता रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पर बहुत लंबे समय से चॉपी है। सो किसी के माइंड में भी शॉर्ट टर्म में, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर डेली चार्ट इज अ शॉर्ट टर्म में किसी के माइंड में भी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम वीकली चार्ट और मंथली चार्ट पर एक
डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं विद प्रॉपर, जिसमें हम कहेंगे कि एडवांस एनालिसिस, जिसको हम एलियट वेव का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर हम उस तरीके की एनालिसिस अगर करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि यस इट इज पॉसिबल कि बिटकॉइन का प्राइस $40,000 के अप्रॉक्स जो है वो आ जाए, और यहाँ पर हमको हो सकता है कि $40,000 के भी नीचे फिसलता हुआ हमको बिटकॉइन का प्राइस आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है। बीट, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई इसमें आप क्या बता रहे हो सकता है कि यहाँ पर वॉर हो जाए तो मार्केट नीचे आ जाए। देखिए, वॉर हो या कुछ भी चीज सिनेरियो हो, ठीक है, हम आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ सामने से ये सतर्क कर रहे हैं कि देखिए मार्केट में ऐसा हो सकता है। अगर आपको एक्चुअली में बुलिश होना है, ठीक है, तो मैं आप सब लोगों को एक चीज जरूर बोलूंगा कि अगर आप एक्चुअली में बुलिश होना चाहते हैं तो $70,000 के ऊपर ब्रेक होने का वेट कीजिए। $70,000 के ऊपर जाकर अगर वीकली कैंडल क्लोजर अगर मिलती है तो उस कंडीशन में आप जो है वो यहाँ पर बुलिश हो जाइएगा। लेकिन जब तक ये जो मिडल की रेंज है, जो मिड रेंज है, जहाँ पे 60,000, 66,000 राइट, या फिर नीचे 56,000, यहाँ पर बुलिश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश नहीं है, ठीक है। स्ट्रक्चर अगर बुलिश अगर होता, अगर यहाँ पर बुल फ्लैग एक्चुअली में दिख रहा होता जिसमें 50% से कम रिट्रेसमेंट ली होती, तो उस कंडीशन में मैं आपको खुद बोलता कि यस इट इज अ बुलिश स्ट्रक्चर और यहाँ पर ये ऊपर की तरफ ब्रेक हो सकता है। ऑफ कोर्स उस कंडीशन में भी हमको जो वो स्टॉप लॉसेस लगाने पड़ते, लेकिन अगर हम स्टॉप लॉसेस नहीं लगा रहे हैं तो उस कंडीशन में हमको जो वो भारी नुकसान हो सकता है। एट द मोमेंट आई वुड से कि देखिए, अगर आपको बुलिश अगर होना है, अगर आप अभी भी बुलिश है, तो आप अपना स्टॉप लॉस लगा कर चलिए। ऐसा मत करिएगा कि सिर्फ और सिर्फ आपने जो है वो कोई भी ट्रेड ले ली है और उसके बाद जो है वो कोई भी आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। इनफैक्ट अभी अगर मैं वापस अगर आऊं और यहाँ पर बातचीत करूं यहाँ पर इथेरियम के चार्ट के ऊपर, तो इथेरियम के चार्ट के ऊपर आ जाते हैं यहाँ पर। तो इथेरियम के चार्ट के ऊपर हम यहाँ पर क्लियर कट देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर वीकली चार्ट पर भी मैं यहाँ पर आपको सबको दिखा देता हूँ कि देखिए वीकली चार्ट पर यहाँ पर जो सिचुएशन है वो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि जब लास्ट टाइम बिटकॉइन यहाँ पर इथेरियम का प्राइस ऊपर की तरफ गया था, तो ये जो एक प्रीवियस हाई था इसको यहाँ पर ब्रेक नहीं कर पाया था इथेरियम का प्राइस, ठीक है। इथेरियम का प्राइस जो है वो यहाँ पर ब्रेक इसके ऊपर नहीं कर पाया था, मतलब कि रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुई थी। इनफैक्ट इसने एक नीचे की तरफ एक और रेजिस्टेंस बना दिया, राइट, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम इसको क्लोन कर लेते हैं और यहाँ पर नीचे ले आते हैं इसको, तो यहाँ पर इसने जो है ये एक रेजिस्टेंस बना दिया। कौन से लेवल पर ये रेजिस्टेंस है? ये रेजिस्टेंस है यहाँ पर क्लियर कट हमको हाई दिखाई देता है 2728 का, मतलब कि 2728 का यहाँ पर जो है ये क्लियर कट रेजिस्टेंस है। अनटिल एंड अनलेस ये दोनों के दोनों जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर क्लियर आउट हो जाए, ठीक है। यहाँ पर ये ऊपर का लेवल कौन सा है? 2820, जब तक ये दोनों के दोनों रेजिस्टेंस क्लियर ना हो जाए, और यहाँ पर ऊपर जाने के बाद एक और रेजिस्टेंस दिखाई देता है जो कि अगर हम यहाँ पर इथेरियम के चार्ट पर देखेंगे तो वो है 2927 के आसपास। अब अगर मैं इसका एग्जैक्ट लेवल आप सब लोगों को बता दूं तो ये है यहाँ पर बनेगा 2929 राइट, यहाँ पर बनेगा 2929, ठीक है, 2929 ये बनेगा, जो कि मेरे को यहाँ पर कैंडल क्लोजर इस जगह पर नजर आ रहा है, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर लगाया। अनटिल एंड अनलेस ये तीनों ही रेजिस्टेंस जो कि बहुत ही नजदीक में है, इसके ऊपर जाकर वीकली कैंडल क्लोजर नहीं मिलता, मतलब कि 2929 के ऊपर जाके हमको इथेरियम के ऊपर जो है वीकली कैंडल क्लोजर नहीं मिलता है, तब तक हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म बुलिश नहीं हो सकते। शॉर्ट टर्म में मार्केट यहाँ से चाहे यहाँ पे वापस आ जाए 2600-2700 पे, डज नॉट रियली मैटर। ऐसा हो भी सकता है कि यहाँ पर जो है शॉर्ट टर्म के अंदर मार्केट में 2500 के ऊपर 2600, 2700 के आसपास, 2650 के आसपास के लेवल्स जो है वो पॉसिबल है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर डेली चार्ट पर भी अगर आएंगे, इसको क्लियर करते हैं ड्राइंग को ताकि इजीली समझ में आ जाए, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर अगर शॉर्ट टर्म में भी देखते हैं कि यहाँ पर तो ये ब्रेकआउट मिला है, ठीक है। डेली चार्ट के ऊपर जो ये जो रेंज थी इसको क्लियर करके ब्रेकआउट मिला है ऊपर की तरफ, ठीक है। और इनफैक्ट कल भी यहाँ पर इसको रीटेस्ट कर ऊपर जाने की कोशिश की है। हो सकता है कि यहाँ पर इथेरियम का प्राइस इस लेवल तक जाए भी ऊपर की तरफ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 2600 2650 के लेवल्स तक यहाँ पे इथेरियम का प्राइस चला जाए, डज नॉट रियली मैटर। बट जब तक ये ऊपर के ये जो लेवल्स हैं, यहाँ पर ये जो दिख रहा है हमको, जो मैंने लेवल्स आपको बताया, पहला बताया 2728, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया यहाँ पर 2820, फिर उसके बाद मैंने आपको 2929 के लेवल्स जो है बताए यहाँ पे, ठीक है। जब तक ये तीनों ही लेवल्स जो है ये ब्रेक ना हो जाए, ये तीनों रेजिस्टेंस, ये 3 रेजिस्टेंस बताइए इथेरियम के लेवल के ऊपर, जब तक ये तीनों के तीनों ये ब्रेक होकर ऊपर यहाँ पर वीकली कैंडल क्लोजर ना दें, डू नॉट गेट बुलिश,
ठीक है, ऑन अ बिगर टाइम फ्रेम। आप यहाँ पर शॉर्ट टर्म में जरूर आप यहाँ पर बातचीत कर सकते हैं कि देखिए प्राइसेस ऊपर चले गए, बहुत खुश हो रहे हैं कि भैया अगले की एनालिसिस गलत हो गई, कि भाई देखो यहाँ पर जो मेरी एनालिसिस रहती है वो कभी भी शॉर्ट टर्म में नहीं रहती। जो हम यहाँ पर यूट्यूब पर बताते हैं वो हमेशा हम जो है वो एक बिगर टाइम फ्रेम के हिसाब से बताते हैं। ऑफकोर्स $40,000 60,000 से बिटकॉइन अगर यहाँ पर $62,000 $63,000 पे अगर ट्रेड कर रहा है तो एक ही दिन के अंदर अंदर यहाँ पर 40,000 नहीं आ जाएगा, इतना बड़ा ड्रॉप नहीं आने वाला मार्केट के अंदर। ठीक है, यहाँ पर मार्केट के अंदर जो सिचुएशन बनेगी वो कुछ ऐसे ही बनेगी कि धीरे 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 सिचुएशन ऐसे बनेगी। एंड दिस स्ट्रक्चर इज नॉट एक्चुअली बुलिश स्ट्रक्चर। अगर आपको बुलिश अगर होना है, यहाँ पर आप क्लियर कट देखिए कि क्या यहाँ पर मार्केट में हमको इस लेवल के ऊपर ये जो फ्लैग काइंड ऑफ अ पैटर्न, एक्चुअली में दिस इज नॉट अ फ्लैग, दिस इज अ चैनल, इसके ऊपर जाए, इसके ऊपर जाके ब्रेकआउट मिले 70,000 के ऊपर यहाँ पर जो बिटकॉइन का प्राइस जाए और उसके बाद जाकर अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोजर अगर देता है देन वी कैन एक्चुअली गो वेरी बुलिश। अदरवाइज उससे पहले बहुत ज्यादा बुलिश नहीं, क्योंकि अगर हम यहाँ पर सिचुएशन देखते हैं तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म के अंदर मार्केट जरूर यहाँ पर बाउंस कर रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि बुलिश यहाँ पर जो बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे तो बुलिश जो है वो यहाँ पर होने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बुल्स को, तभी जाएगा ये ऊपर की तरफ। अदरवाइज इतनी पॉसिबिलिटीज शायद ये ऊपर की तरफ नहीं लगती हैं। हाँ, अगर ये ऊपर की तरफ अगर 70,000 के ऊपर अगर जाएगा, यहाँ पर अगर टिकता है इसके ऊपर जाके, तो मैं यहाँ पर खुद भी जो है वो अल्टीमेटली बहुत ज्यादा बुलिश हो जाऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरे को क्लियर कट ये चीज समझ में आता है कि देखिए यहाँ पर फोर्थ वेव में नीचे की तरफ ये गिर सकता है। इनफैक्ट अगर हम सोलाना के चार्ट को देखेंगे जिसपे बहुत अच्छे से क्लैरिटी जो दिखती है हमको, वो यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर वो ये दिखती है। यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप सब लोग बोलेंगे फिर से यही कि यार ये क्या बोल रहा है, ठीक है, कि ये ऐसा हो भी सकता है कि नहीं। देखिए सोलाना के ऊपर बहुत ही क्लियर कट समझ में आता है कि दिस इज अ फर्स्ट सेकंड वेव, ठीक है, इस तरीके से करके फर्स्ट वेव, सेकंड वेव एंड देन थर्ड वेव, राइट, एंड देन फोर्थ एंड देन फिफ्थ। ठीक है, ये बात बहुत ही क्लियर कट समझ में आती है, 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरीके से करके समझ में आ रही है। जब यहाँ पर 5 कंप्लीट हुई है तो 4 कहाँ थी, यहाँ, तो यहाँ पर ऐसा तो करेंगे नहीं ना कि 6 और 7, ऐसा तो होगा नहीं। अभी तक तो यही दिख रहा है कि जो लोग बुलिश बोलेंगे तो ऐसा बोलेंगे, ऐसा होता नहीं है। इस कंडीशन में है क्या, दिस इज लाइक ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, लाइक दिस, राइट। यहाँ पर ए बी यहाँ पर एंड देन सी, राइट, इस पॉइंट के नीचे, राइट, ये जो यहाँ पर पॉइंट है इसके नीचे आकर सी कंप्लीट होगा, देन यहाँ पर सेकेंड वेव कंप्लीट होगी। और ये जो सी है ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक रुकना जरूरी नहीं है, हो सकता है कि ये और डीप डाउन करके चला जाए। ठीक है, ये चीज मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि देखिए इसके नीचे आना जरूरी है। कहाँ तक नीचे आएगा आई कैन नॉट रियली से, ठीक है, इसके नीचे मतलब कौन सा लेवल है ये, देखिए यहाँ पर जो वीकली कैंडल क्लोजर है वो हमको 90 के नीचे देना जरूरी है, 89 90 के नीचे देना जरूरी है। और उसके बाद यहाँ पर कैंडल क्लोजर देने के बाद, वीकली कैंडल क्लोजर देने के बाद हो सकता है कि यहीं से मूव कर जाए, हो सकता है कि यहाँ पर और फर्दर नीचे की तरफ भी आ जाए। ठीक है, ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन बेयर मिनिमम 89 के नीचे वीकली कैंडल क्लोजर देना जरूरी है, तभी हम यहाँ पर जो है वो आगे का नेक्स्ट बुलिश जो है वो सोच सकते हैं, उससे पहले नहीं। ठीक है, सो लेट्स सी क्या कुछ होता है। लेकिन मैं यहाँ पर शॉर्ट टर्म के अंदर बोल सकता हूँ कि मे बी यहाँ पर जो है सोलाना का प्राइस यहाँ पर जो हम जिस तरीके से देखेंगे, ठीक है, तो हमको एक चीज नजर आती है कि शॉर्ट टर्म के अंदर मे बी यहाँ पर सोलाना का प्राइस वापस से ऊपर की तरफ 155 158 समवेयर अराउंड दैट लेवल यहाँ पर शायद चला जाए, और उसके बाद जो है हो सकता है कि हमको यहाँ पर फिर से एक ड्रॉप जो है वो देखने को मिले, राइट। इस तरीके से हो सकता है यहाँ पर ये यहाँ पर जाए, फिर उसके बाद जो है वो कुछ इस तरीके से। अब कहने वाले लोग कुछ भी कह सकते हैं। देखिए दो चीजें पॉसिबिलिटीज है जो मैं आप सब लोगों को बता रहा हूँ कि मार्केट गिरने की पॉसिबिलिटीज फंडामेंटली क्या हो सकती है। बहुत ही डिटेल में वीडियो चला गया, लेकिन आप सब लोगों को फंडामेंटली बता दूं कि देखिए सिचुएशन कुछ ऐसी है कि यहाँ पर इलेक्शंस है यूएस में, सबसे पहला चीज ये है। दूसरी चीज यहाँ पर जो है वॉर सिचुएशन ईरान के साथ जो है वो इजराइल की बनी हुई है। तो दो यहाँ पर बेरिश सिचुएशंस बन सकती हैं जो कि फंडामेंटली बन सकती है कि अगर यहाँ पर लड़ाई जो है वो यहाँ पर इजराइल और ईरान के बीच में जो वॉर है वो सिचुएशन अगर एस्केलेट अगर होती है तो उस कंडीशन में भी यहाँ पर मार्केट गिर सकता है। और अगर यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप हार जाता है इलेक्शंस तभी भी मार्केट गिर सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको एक हिस्ट्री बता दें, देखिए कि अभी कुछ दिन पहले ही फेड ने जो है वो पिवट किया है। फेड ने पिवट किया है का मतलब है कि सिचुएशन कुछ ऐसी बनती है कि फेड के पिवट करने के बाद मार्केट यहाँ पर ऊपर और नीचे जाने के चांसेस तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इफ यू वेट फॉर सर्टेन टाइम, मतलब अगर आप 1-1.5 महीने का अगर आप वेट करते हैं
तो मार्केट का मूव जो है वो ज्यादा क्लियर होता है कि एक्चुअली में बेयर मार्केट स्टार्ट होने जा रहा है या फिर बुल मार्केट स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, मार्केट्स अगर हम इंटरनेशनली अगर हम देखेंगे, निफ्टी 9 साल से नहीं गिरा है। यूएस स्टॉक मार्केट की बात करें तो बहुत लंबे समय से यहाँ पर ऊपर की तरफ ही है यूएस स्टॉक मार्केट। तो यहाँ पर आप एक चीज समझ के चलिए कि यहाँ पर अल्टीमेटली बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हो सकते, क्योंकि मार्केट ऐसा होता ही नहीं है जो कि गिरे ही ना। निफ्टी 9 साल से अगर आप ईयरली कैंडल खोल के देखेंगे तो गिरा ही नहीं है। तो मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ ऑन स्टॉक मार्केट या फिर कहीं पर भी, लेकिन मैं आप सब लोगों को एक चीज बता सकता हूँ कि देखिए जिस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ऐसा कोई मार्केट मैंने आज तक नहीं देखा जो कि गिरता ही नहीं है। 9 साल से नहीं गिरा। ऐसी कौन सी लीडरशिप है, ऐसी कौन सी बहुत बड़ी तोप मारी है जिसमें कि हम 9 साल से नीचे आए नहीं, और अगर आए नहीं है तो फिर भी हम जो है यहाँ पर इंडियन स्टॉक मार्केट को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर गिरने की पॉसिबिलिटीज अब बहुत ज्यादा बनती हैं। अगर यहाँ पर मार्केट, अगर इंडियन स्टॉक मार्केट अगर गिर सकता है और अगर बाकी सब मार्केट्स अगर गिर सकते हैं, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस कोई यहाँ पर बहुत बड़ी चीज नहीं है जो कि ना गिर पाए। बिटकॉइन का प्राइस भी गिर सकता है। सो ट्रेड केयरफुली, डू नॉट ट्रेड लाइक कि यहाँ पर जो सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ बुलिश है, यहाँ पर 100 के 150 के ऐसा जा रहे हैं। अगर 70 के ऊपर वीकली कैंडल क्लोजर मिलेगा तो हम यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से बुलिश हो सकते हैं, लेकिन अनटिल एंड अनलेस हमको 70,000 के ऊपर वीकली कैंडल क्लोजर नहीं मिलता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हो सकते। शॉर्ट टर्म के अंदर ट्रेडिंग करने के लिए अच्छा है कि ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर स्कैल्प कर लिया, ऊपर की तरफ चला गया मार्केट, उसके बाद जो है वो एग्जिट कर लिया या छोटा मोटा ट्रेड ले लिया, कुछ दिनों के लिए होल्ड कर लिया, 1-2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए आपने प्रॉफिट बनाया, दैट इज गुड इनफ। लेकिन बहुत ज्यादा बुलिश यहाँ पर शायद जो एक लॉन्ग टर्म के अंदर जो बुलिश है वो शायद यहाँ पर होना भी जो है फिलहाल के लिए सही नहीं है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट कर जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।